नमस्कार दोस्तों, आपके सामने बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। हरियाणा और जो पंजाब हाई कोर्ट है चंडीगढ़, उसके लिए वैकेंसीज़ हैं आपकी। और ये इसी तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा जो पहले लिया गया था। और अब बस फ़र्क इतना रह जाएगा कि पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन लिया जाता था, अब ऑनलाइन लिया जाएगा। तो कुछ इसकी बेसिक डिटेल हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आपका जो नोटिस आया है 14 तारीख को नोटिस आया है, जिसमें से 15 तारीख यानी कल की डेट में इसके ऑनलाइन फॉर्म आप स्टार्ट हो चुके हैं, फिल कर सकते हैं। और याद रखना 30 तारीख से पहले ही इसको फिल कर लेना, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है इन्होंने नवंबर और दिसंबर लिखा गया है नोटिस में। वो एक्चुअल जो डेट है वो ये नोटिफाई कर देंगे बाद में। टोटल वैकेंसी जो आपकी रहने वाली हैं वो 390 रहने वाली हैं। और साथ में अगर मैं फीस या एज, पहले एज की बात कर लेते हैं। जो एज आपकी रहेगी वो 1/1/2022 से ही काउंट की जाएगी। पोस्ट ऑफ जो क्लर्क है आपकी, इसके लिए। तो इसमें क्या रहने वाला है, मैक्सिमम जो आपकी क्या रहेगी एज जो रहने वाली है वो 42 जनरल की रहेगी, बाकी आपकी अदर कैटेगरी की 47 और जिसमें मिनिमम आपका रहने वाला 18 साल। बाकी अदर जो एक्सर्विसमैन है, अदर जो डिटेल हैं वो आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रहती है। क्वालिफ़िकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपको जैसे कि अगर मैं फ़ीस पेमेंट की बात करूं, क्योंकि एक्चुअल में बात की जाए तो फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जाती थी पहले भी, और ये भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है। 825 रुपये आपको जनरल कैटेगरी और SC ST अदर जो कैटेगरी हैं और उनको देने पड़ेंगे 525 रुपये। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट में ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको 625 रुपये फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि टैक्स सेंटर जो रहने वाले हैं, आप दिल्ली के सेंटर भी भर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा तो दिल्ली में भी आपका सेंटर आप फिल कर सकते हो। साथ में आप चंडीगढ़ या हरियाणा के कैंडिडेट हैं, वहाँ पे अगर सेंटर आता है तो आप वो सेंटर भी फिल कर सकते हो, जैसे यमुनानगर वगैरह आप सेंटर फिल कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम। देखो, मैंने बताया था कि आपको नवंबर और दिसंबर में आपका पेपर इन्होंने नोटिफाई किया है, लेकिन एक्चुअल में जो सही से डेट जो रहने वाली है वो बाद में आपको बता दी जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.SSC.government.in, यहाँ जाके आपको फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बेसिकली आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होना है, जिसमें आपके 2 कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होना है। अब ऑफलाइन में तो ये पेपर इस प्रकार से लिया जाता था, आप ऑनलाइन में कैसे ये मैनेज कर पाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि इसमें एक आपका सब्जेक्टिव ऐसे रिटर्न वगैरह का भी होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपका इंग्लिश देगा और जनरल नॉलेज देगा बस। ठीक है, 50 नंबर की आपको जीके आनी है। और पहले जब ऑफलाइन पेपर हुआ था तो मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया था। कहने का मतलब, आप अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, हिंदी मीडियम से हो, तो वहाँ पर पेपर करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल था। अब की बार पता नहीं क्या करेंगे ये, क्या हिंदी लैंग्वेज ये लेके चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे, बाई लैंग्वेज लेके चलेंगे, नहीं लेके चलेंगे, वो इन्होंने यहाँ पर भी कोई साफ साफ नहीं लिखा है। अगर क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की बात की, ये अलग से इन्होंने एक चीज़ ऐड की है। 33% क्या है, 9 कैंडिडेट को लेना पड़ेगा ईच पोर्शन में, लेकिन टोटल में आपको क्या है 40% होना चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगी इनकी। ठीक है, अब 1/4 मार्क्स क्या है आपको कटेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग आप करते हो तो आपके मार्क्स भी कटने वाले हैं यहाँ पर। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपकी बिल्कुल होगी। और इन्होंने कुछ नॉर्मलाइजेशन का इस प्रकार से मेथड लिया है जो कि रेलवे से बिल्कुल मैच खाता है, तो रेलवे की तरह इनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो आप सभी को ये सभी नोटिस में बाकी तो आपकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैंने नोटिस में आपको बता दिए हैं। और जल्दी जाइएगा इनकी गवर्नमेंट साइट पर, वहाँ जाके जल्दी से लास्ट डेट पर कभी भी फॉर्म नहीं डालना है, पहले ही जाके आप फॉर्म डाल लीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अलग से इसमें पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस आपको हरियाणा जीके वगैरह कुछ नहीं आएगी इसमें। कहीं बच्चा को ये सोचे कि हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जनरल नॉलेज आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इवेंट और हमारी क्लास के साथ। और जो बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा है, CET की तैयारी और एस्टेट की तैयारी कर रहा है, तो हमारी क्लासेस भी वो ज्वाइन कर सकता है। तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।